नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ में हम 5 नंबर वार्ड में उपस्थित हैं और देवेंद्र प्रधान HSC मेंबर रह चुके हैं। चंडीगढ़ में रहते थे ये और काफ़ी सेवा किए लोगों के मेरे साथ उपस्थित हैं और पार्षद के अभी दावेदार हैं। और हम दुलोट में मौजूद हैं। चारों तरफ देख लीजिए, छोटे छोटे गाँव हैं तो छोटे छोटे सभा भी होंगी। तो मेरे साथ कई लोग उपस्थित, इनसे जान लेते हैं। तो देवेंद्र प्रधान के बारे में अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या लगता है इनके बारे में? बिल्कुल जी, बढ़िया काम किया पहले भी और अभी भी। आस नहीं, पूर्ण विश्वास है। पूरा गांव को जो वादा किए हैं पूरे करेंगे और हमें भी पूरी आस है कि वादे पूरे होंगे और गांव के जहां तक वो पूरे मत मिलेंगे। पहले क्या बढ़िया काम कर दिए? हमारे बहुत बच्चे लगाए हैं। अच्छा। कोई टीचर लगाया, कोई DC रेट में लगाया, कोई डी ग्रुप में लगाया। बहुत बच्चे लगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस में भी लगे हैं। ओके प्रधान जी, आपके बारे में कह रहे हैं बहुत बच्चे लगाए हैं, तो अभी देख रहे हैं, कैमरे में सुन रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेके आप प्रधान जी? देखिए, HSC तो पहले भी थी। बाकी हमने जब HSC के मेंबर बने तो हमने शपथ ली थी और उस शपथ को ध्यान में रख करके अपना कार्यकाल पूरा किया है। और हमने इन बच्चों को लगाया नहीं, हमने मेरिट को कायम किया है और मेरिट के आधार पर ये बच्चे लगे हैं। हमने कोई एहसान नहीं किया, ये इनका हक था। इनको हक दिलाने में हमारा सहयोग रहा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मैं उस आयोग का पार्ट था जो उसमें ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, निष्पक्ष आधार पर भर्तियां हुई और जिसके आधार पर ये सबसे अधिक बच्चे हर गांव से, हर ढाणी से और हर कस्बे से बच्चे लगे हैं। पूरे प्रदेश में हमने मेरिट के आधार पर ये नौकरियां दी थी। प्रधान जी, आपको यहाँ के 5 नंबर वार्ड के जो गांव हैं, किस आधार पर वोट दे, क्यों दे, क्या खासियत है? चुनाव तो बहुत लड़ रहे हैं सभी अपने अपनी जगह, सभी अपने दावे ठोक रहे हैं, सभी अपने अपनी तारीफ कर रहे हैं, सभी अपनी जगह सही है, तो आपको वोट क्यों दे? एक कारण बता दीजिए आप, यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र के आपके जो 5 नंबर वार्ड के जो लोग हैं। देखिए साहब, ये तो जनता का क्वेश्चन है मुन्ना लंबा साहब। बाकी भाई साहब, आपका मैं इज्जत करता हूँ कि भी ये वोट मुझे क्यों दे, ये तो इनसे पूछना चाहिए। बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मैंने इनकी हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहा हूँ, चाहे कोई किसी भी प्रकार की समस्या रही हो। मैं HSC का मेंबर होने के नाते भी मेरा इन गाँवों से अटैचमेंट रही है। चाहे सड़कें हैं तो सड़कों का जाल भी हमने इस क्षेत्र में बिछवाया था। इस आधार पर हम वोट मांग सकते हैं। जैसे निम्बी से निम्बेड़ा को सड़क जाती है, निम्बी से पहाड़वास को सड़क जाती है, ये मैंने प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी से मिलकर के सैंक्शन करवाई थी। इसी तरह से खैरोली से बैरावास को जाती है, बैरावास से निहलावास को जाती है और गुरावड़ा को जाती है। और आवारा जो पशु हैं इनको पकड़ने में भी हमारा सहयोग रहा। मैं मंत्री जी को स्वयं लेकर के आया था। वो हमारा दुर्भाग्य था कि मंत्री जी उस समय के जो तत्कालीन जो पशुपालन मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़ जी से बात करके गाड़ी को बीच में रोक करके आए थे कि महेंद्रगढ़ में गो अभ्यारण्य हो जाए, बड़ा हो जाए, परंतु वो बात जमीन के अभाव में सिरे नहीं चढ़ पाई थी। तो बहुत सारे कार्य हैं जिसके बिहाफ के ऊपर हम कह सकते हैं हमने बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में और हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो जी, अभी नारे लगाने शुरू कर दिए आपने देवेंद्र यादव जी के, और ये अभी पहला ही अभी दौरा है इनका और अभी तो नॉमिनेशन भी नहीं किया है, तो इनको वोट क्यों देंगे? क्या क्या चीज देखेंगे? आपको अभी तो बताया कि सिर्फ वो उन्होंने बताया, सिर्फ आपसे मैं बता रहा हूँ ना कि सिर्फ और सिर्फ निष्पक्षता के अनुसार हमने किसी ने किले नहीं बेचने पड़े। नौकरी लगाने के लिए बालक को किले नहीं बेचने पड़े, न किसी के बही में गुट्ठे लगाने पड़े। निष्पक्ष जो हमारा बच्चा अगर जो योग था तो वो सर्विस पाया है, इसी निष्पक्षता के आधार पर वोट देंगे। वोट देंगे। क्यों जी, क्या कह रहे थे आप? बिल्कुल नुकसान बात सही है। जैसे जमींदारा के जैसे गाय फसल बर्बाद करेगी, गाय की मतलब पकड़ा को शाम करवाई थी, वो करवाई से जनता की सेवा करी सब बहुत बढ़िया काम करे। जनता की सेवा करी, इसलिए जनता भाई साहब की सेवा करेगी।
जनता भाई सब इन्होंने किए हैं तो ही तो हम इनके साथ है ना। अच्छा कितने काम करने सारे भलाई के हमारे काम के कितने लोग हैं ये क्या कह रहे हैं इनके साथ है, इन्होंने सबको हमारा किया है जी। आगे करेंगे बिल्कुल हमारा विश्वास है पूरा बिल्कुल पूरा नहीं 100% विश्वास है। 100 हमारे ये पहले किया भी है। पार्षद रह चुके हैं। अच्छा। हाँ जी, तब भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, आगे भी अच्छा करेंगे। यानी कि पहले जो पार्षद रहे आपके आशाओं पे खरे उतरे हैं। हाँ जी, और अब भी बिल्कुल खड़े सही। उतरेंगे। हाँ जी, सही उतरे हैं। क्या कह रहे थे? ये हमारे लिए नई नहीं है, हम इनके लिए नई नहीं, ठीक है। हाँ, नहीं पहचाने हैं। तो फिर पुराने को ही देखोगे। हाँ, पुराने को नए का तो योग था, उसी को देखेंगे। यानी कि अभी परखा है उसी को देखेंगे। परखे पर खाया कोई नए को क्या देखेंगे। कैसे आएगी? बिल्कुल साफ सुथरा जब बिल्कुल अनाज भाई को हम तो अब युवा किस तरह देखते हो? हम तो जी एक तो आपने नौकरी के बारे में बता ही दिया समस्त ग्रामवासियों ने, और हमारे तो परखे हुए जांचे हुए देखे हुए तो अपन हमारे तो छाया में गिरे को। तो हमारी तो यही है कि सब पूरा गांव 100% भाई साहब के साथ है। तो अभी क्या जैसे छोटी मोटी और क्या कमी है? जैसे पार्षद बनने के बाद देवेंद्र यादव जी कभी भूल जाए, अभी बता दें इनको छोटी मोटी कोई है कोई गांव में जैसे इनके जैसे गली है, कुछ बिजली का है, कुछ पानी का है, एक डिग की प्रॉब्लम है, कुछ नहर की प्रॉब्लम है जो कि डेवलप नहीं है, छोटी से बड़ी बनवाने का भी हो सकता है। कुछ पानी का लेवल जा रहा है तो कुछ पानी की मतलब नहर के द्वारा गांव में पहुंचाने की भाई आस है कि बनेंगे तो पहुंचा सकते हैं। ये आशा दिखा पूरी की भाई काम करेगा, विश्वास है, विश्वास है जनता ने, विश्वास है। हाँ जी बिल्कुल विश्वास ये जी बिल्कुल। हमारे गांव से कोई भी छोटा बच्चा चलेगा ना, उसका भी काम किया है। उंगली पकड़ के जी हाँ जी, काम तो कर किया। हर काम के लिए नीचे लगा के ऊपर तक जो भी काम थे वो सभी किए हैं। तो यादव साहब आपसे जानना चाहेंगे, अभी जनता खड़ी है, पूरा हरियाणा देख रहा है आपको, लोगों के बड़ा भरोसा आप पे और कहते हैं कि हमारे सारे काम किए हैं। छोटी मोटी मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी हो नहीं पाई, अभी तो बनने के बाद क्या आश्वासन दोगे? अभी कैमरे में आपका लाल जी, मैं कह रहा था लांबा साहब कि इस गांव की जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी पानी की है और जितनी भी बिजली की है, एक भी समस्या रहेगी तो उसका जिम्मेवार मैं हूं, यदि मैं जिला पार्षद बनता हूं और मुझे सेवा देते हैं करने का, और एक भी बच गई तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, दूल उठाऊंगा। एक बार पार्षद बनने के बाद देवेंद्र जी, पूरी जनता खड़ी इस गांव की दुलोट की, दोबारा बड़ा मुश्किल है, वो कैंडिडेट जीत ही नहीं सकता। लेकिन आपका इतना प्यार है तो पहले पार्षद रहे हो, एसएससी मेंबर रहे हो, तो विशेष कृपा रही है यहाँ पे, है ना? आप इसलिए इतना प्यार करते हैं क्या? सर लांबा साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये मेरे जहन में भी था कि मैंने 3 चुनाव लड़े, हमने 2 चुनाव तो मैंने खुद ने लड़े हैं, तीसरा चुनाव मेरा ये होगा, और 1 चुनाव मेरी बीवी ने लड़ा था, और तीनों चुनावों में मेरे बढ़ करके वोट आए, हर गांव से बढ़ करके वोट आए हैं। वो शायद इसी चीज का प्रमाण है कि मैं लोगों की भावनाओं के ऊपर खरा उतरता हूं, अदरवाइज तो हर बार बढ़ करके वोट कैसे आते हैं। तो जी सभी आएंगे जाएंगे कैंडिडेट यहाँ पे, अभी तो आने शुरू हुए हैं, तो सभी अपना अपना एक वो कहते हैं अपना वो, तो अभी कह रहे हैं आप हम तो पुराने को परखेंगे, तो देखा परखा भाई साहब कह रहे थे, अभी नए को कितना। ये ऐसा है जी, ये पुराना देखा परखा नहीं है, ये हमारा बच्चा है। इसका माता पिता का भी यहाँ से समय रहा है, हमारे बहुत नजदीकी है, और काम तो करेंगे, क्या कोई ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा बच्चा है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमें को भटकने नहीं देते, भूखे नहीं मरने देते, ठीक है जी। ये कोरोना में भी हमारे इसने सेवा की है, चाहे ना दिखाए कोई, लेकिन इस आदमी ने बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया है। हर आदमी को फोन पे पूछता है क्या कोई परेशानी है तो आता है, जिन्ने में, मुद्दे में, ब्याह में, शादी में हमारे साथ रहता है। इसलिए काम तो करेगा, इसका कोई ऐसा नहीं, क्योंकि प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे, लेकिन ये हमारे दुख सुख में साथ रहता है, और कोई नेता हमारा आता नहीं, चुन के चला जाता है, वापिस नहीं आता। ये हमारी तो हमारे साथ देवेंद्र यादव 5 नंबर वार्ड से मौजूद, कहते हैं दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं,
लोग यहाँ से वोट रहते चलते बनते, कभी कोई आता नहीं है सुख दुख जानने के लिए, लेकिन ये अक्सर खड़े रहते हैं 24 घंटे, फोन उठाते हमारे सुख दुख में साथ रहते। ऐसा ही है जी? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं कई तो बार तो फोन उठाना ही नहीं ना फोन नहीं, मतलब ऐसा है 24 घंटे दिन हाजिर मिलते हैं। ये तो एमएलए के विचार हैं, विधायक के विचार हैं, प्रधान में विचार हैं हम जी इनके लिए। तो प्रधान जी एक बात और जानना चाहेंगे, जिला प्रमुख के लिए तैयारी चल रही है या खाली पार्षद के लिए? क्योंकि अभी अटकलों का बाजार गर्म है कि देवेंद्र प्रधान है, छोटे चुनाव के लिए तो मैदान में उतरे नहीं है, वो जिला प्रमुख के लिए ही। जी लामा साहब, मैं आपको बता दूं कि जो जिला प्रमुख है वो 80 के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो जिला प्रमुख तो नहीं बन पाएंगे, परंतु मेरा मकसद एक है कि मैं इस वार्ड के जो सभी गांव हैं उनका डेवलपमेंट, उनका विकास, उनकी समस्याओं का समाधान, इनकी सेवा करने के लिए मैं आया हूं और इसके अलावा दूसरा कोई मामला नहीं। सेवा करने की नीयत से मैं चुनाव जिला परिषद में लड़ रहा हूँ एक जिम्मेवारी के साथ। ये जिम्मेवारी मुझे दे दें और मैं जिम्मेवारी लेकर के इन 22 के 22 पंचायतों का मैं डेवलपमेंट और विकास करवा सकूँ। 22 पंचायतें हैं जी, क्यों 22 पंचायत कहते हैं ये, इनका जिम्मेवारी हमारी है प्रधान जी की, क्या सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। खरे उतरेंगे? खरे हम तो जिसके पास 2 दिन पर गए हैं, जैसे गरीब जो बच्ची की शादी होती है ना, उसके बारे में कन्यादान में करे, इसने 11,000 रुपए गुप्तदान करवाए, इसने 11,000 रुपए गुप्तदान। आज इसमें नाम भी नहीं लिखवाया इसने। जो गरीब लड़के जो होते हैं ना जी, उनकी जैसे लड़की की शादी होती है, हरिजन है जी हम जाते हैं कार्ड लेके तो गुप्तदान देते हैं 11,000 रुपए, और नाम भी नहीं लिखवाते। जितनी इच्छा है ना उतनी इच्छा से अपनी सेवा करते हैं जैसे। चलो ऐसे भी हैं कई जो गुप्तदान करते हैं, नहीं तो आजकल तो लोग 5 रुपए देते हैं तो भी इतनी लंबी चौड़ी पर्ची कटवाते हैं, पत्थर लगवा देते हैं 5 रुपए। गरीब बुलाता है ना, शादी में करता है, हर सुख दुख में साथी है हमारे को समाचार देना पड़ता है जी, मतलब कार्ड वगैरह तो, लेकिन जाते हैं बिल्कुल, मतलब करते हैं, बुलाते हैं। सुन रहे हो चुपचाप? क्या हाल है? ठीक है भाई। अच्छा क्या कहेंगे प्रधान के बारे में? प्रधान जी के बारे में ये कहेंगे सब बच्चे ने लगवाए हैं, सब काम करेंगे। अरे सही खरे उतरे हैं, खरे उतरे जी, खरे उतरे। क्यों भाई साहब क्या कहोगे? अभी आपने कुछ क्षण पहले एक बात कही कि जो एक बार जीत जाता है वो दोबारा चांस नहीं आता। पंडित जी रामला 5वीं बार जीता, दान सिंह 3री बार जीता कि नहीं जीता, तो फिर जीतना तो भाव है, जनता का भाव है ना, और काम का, ये सब मिलाकर के सारी चीजें होती हैं, उसके आधार पर वोट दिए जाते हैं। बिल्कुल वही बात है। क्यों जी? सही है जी, सही है। हाँ जी बिल्कुल। तो प्रधान जी गांव वालों तो आपको बहुत कुछ देते आ रहे हैं शुरू से, अभी नहीं, पिछले काफी वर्षों से। तो ये 22 गांव है तो इनके लिए आप बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको आगे आके, क्योंकि अभी तो आप गुप्तदान भी कर रहे हैं, अभी तो आज पता चला, नहीं तो ले कहते हैं कि जी। अच्छा तो चलते चलते क्या कहोगे जी गांव के दुलोठे आपके 22 गांव के, अभी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो यही है कि भाई इन गाँव ने यदि मुझे मौका दिया सेवा का तो मैं इनको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और प्राथमिकता के आधार पर 22 के 22 पंचायतों की हर समस्या का समाधान करूंगा। यही मेरा संदेश इन पंचायतों को है और बिल्कुल ईमानदारी से कार्य होंगे, प्रायोरिटी के आधार पर होंगे, प्राथमिकता के आधार पर होंगे और इन जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है इस विश्वास को मैं कायम रखूंगा। कोई भी परिस्थिति आए बाकी इनके विश्वास को कभी खत्म नहीं करूंगा। जी थैंक यू। तो हमारे साथ देवेंद्र प्रधान दुलोट में मौजूद हैं और हमने वही चीज दिखाई है जो सही है, सच्चाई है, हकीकत है। लोग यहाँ खड़े हैं, रूबरू करवाया है, लगभग छोटा सा गांव है, सारे लोग यहाँ बुद्धिजीवी उपस्थित हैं। उन्होंने कहा है कि नए को परखना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, हम तो पुराना जो है उसी कैंडिडेट पर भरोसा है और सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं 24 घंटे और पहले भी बहुत कार्य किए हैं, जाते ही आगे भी ये हमारे आशों पे खरे उतरेंगे और हमेशा ब्याह शादी में गुप्तदान भी करते ही है, ओपन तो नहीं करते लेकिन हमेशा करते रहते हैं। तो इन्हीं पे ये कहीं ना कहीं आस्था जता रहे हैं। अभी तो 2-3 दिन बाद नॉमिनेशन होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ के लोगों को जो रुझान मिल रहा है ये देवेंद्र प्रधान का खुद के बाहुमूल्य क्षेत्र है 22 गांव, तो कहीं ना कहीं यहाँ तो
ये लग रहा है कि यहाँ से देवेंद्र प्रधान है कि नहीं, जी हाँ, बॉर्डर का गांव है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी प्रिंस रामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।